आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीता सक्सेना, एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे पितृदोष को लेकर। क्या होता है पितृदोष, कैसे इसका उपाय करें कि ये कुछ हद तक शांत हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पितृदोष। पितृदोष होता है, देखिए वैसे तो आज के डेट में कहेंगे कि सबके ऊपर ही पितृदोष थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। तो जान लेते हैं कि पितृदोष कब होता है। जी, पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वजों में से या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी न किसी का किसी दुर्घटना की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी लंबी बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। और तब भी होता है कि जब हम किसी हमारे अपने का या किसी पूर्वज का स्वर्गवास हो गया और पूरे विधि विधान से हम नहीं कर पाते, तब भी ये पितृदोष माना जाता है। वैसे अगर हम बात करें पुराने समय की तो हमेशा 13वां किया जाता था, लेकिन आजकल समय की दिक्कत की वजह से लोग जल्दी से तीसरा और चौथा कर देते हैं और जल्दी से ये सब काम निपटा करके अपने कामों पे चले जाते हैं। वैसे हम नहीं कर पाते जैसे मतलब पहले होता था, पुराने समय में होता था। तो यह समय के बदलने के कारण भी हमें जो दुष्प्रभाव है वो झेलने पड़ते हैं, हमें दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। देखिए आज की डेट में हर एक घर में कोई ना कोई दुख है, कोई तकलीफ है। किसी की फैमिली में पति और पत्नी में अनबन होती है, तो किसी के बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे, या किसी के बड़े बूढ़े बीमार हैं, या किसी का कोई फैमिली मेंबर बीमार है। तो ये कोई ना कोई कारण हो सकता है पितृदोष की वजह से, या फिर किसी का काम ही अच्छा नहीं होता, आज उसकी कंडीशन यही है। और अगर 20 साल पहले की देखें तो तब भी वही है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जो कंडीशन आपकी 20 साल पहले थी आज भी वही है, आज भी आप उसी स्टेज पे हो, तो समझ लेना चाहिए तो पितृदोष है। अगर आप में पति पत्नी में बनती ही नहीं है, आपकी शादी हुई है और आज भी वही कंडीशन है, आज भी उसी तरह से आप लड़ते झगड़ते हैं और बिन वजह घर में कलेश होता है, तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। अगर आपके बच्चे गलत दिशा में चल गए हैं, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। तो वैसे तो पितृदोष का पता आप लगा सकते हैं आपके बर्थ चार्ट को दिखाकर किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को, लेकिन फिर भी कुछ एक सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, इसी वजह से पितृदोष होता है। तो एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इस पितृदोष को शांत किया जा सकता है। वैसे तो ये बहुत कठिन है, किसी एक्सपर्ट से आप अच्छी तरह से अपना टेवा दिखा के, अपना बर्थ चार्ट दिखा के कंफर्म कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष के बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन फिर भी एक उपाय मैं बताने वाली हूँ, अगर आप करने वाले हैं उसे मन से, पूरी श्रद्धा से, तो जरूर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी आपको अपनी लाइफ में, आपके समय के दौरान आप काम पे निकल गए, आपके पास भले ही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई दुखी व्यक्ति मिलता है, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिलता है, तो उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। हो सके तो उसकी हेल्प कीजिए, किसी ना किसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको चलते हुए कोई ज़रूरतमंद मिल गया तो उसकी अगर आप ज़रूरत पूरी कर दें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से आजकल देखिए भाई बहन की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, अगर आप अपने घर में अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे ना, अपने भाई में आपस में आप लोग प्यार बना के रखेंगे, अपने भाई बहनों की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तब भी पितृदोष को शांत किया जा सकता है, तब भी पितृदोष को शांत किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं, देखते हैं कि भाई बहनों में ही नहीं बनती, और हम लोग क्या करते हैं, अपना अलग से जब शादी हो जाती है व्यक्ति की तो अपना अलग से घर बसा लेता है और अपने भाइयों के ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखता, अपनी बहनों की ज़रूरत का ध्यान नहीं रखता। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दुख तकलीफ का। अगर हम अपने भाई बहन, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो हमें दुखों विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली शुरुआत अपने घर से कीजिए, और फिर आप घर से जब बाहर निकले, कोई आपको ज़रूरतमंद मिले तो उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए। और पितृदोष शांत करने का एक और भी तरीका है, कोई भी आपको बीमार व्यक्ति मिलता है जो अपने दवाई पे पैसे खर्च नहीं कर सकता, दवा नहीं ले सकता, तो उसका इलाज कराइए अच्छे से, उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, उसकी जो दवाई का खर्चा है खुद उठाइए। तो ऐसा करने से भी आपका पितृदोष शांत होता है। इसके अलावा क्या करें,
अमावस्या का दिन सबसे बेहतर होता है। अमावस्या को दिन कोशिश करें कि आप अपने घर में अपने आपको नहीं पता कि आपका जो पितृदोष है किसकी वजह से है, लेकिन आपके जो पूर्वज जिनको आप जानते हैं, आपके सासू माँ हो सकती है, आपका ससुर हो सकते हैं, आपके दादा ससुर हो सकते हैं, दादी सास हो सकती हैं, मतलब आपको जिनका पता हो कि हमारे फैमिली में इनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी पसंद का खाना आप अमावस्या के दिन बनाएं और किसी ज़रूरतमंद को दें। किसी गरीब बेसहारा को अगर आप खाना खिलाएंगे तो उसका फल आपको ज़्यादा लगेगा, फिर आप खुद भी खाइए। और ऐसा आप हर अमावस्या के दिन करेंगे तो देखिए अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अमावस्या के दिन जब भी आप बैठें मंदिर में दिया जलाएं हमारे पितरों के नाम का, और फिर वो प्रसाद लगाएं और फिर उसको बांट के फिर खाएं, फिर ग्रहण करें। तो देखिए अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन हर अमावस्या आपको करना होगा। 2, 3, 4, 6 अमावस्या जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है पहले से बेटर होते नजर आएंगे। खुद अपनी आंख से देख पाएंगे कि आप में कितना बदलाव आ गया है, आपका काम अच्छे से चलने लगा है। जो पहले रुकावटों की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, वो अब रुकावटें खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं आपसे, नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। जो आप नेगेटिविटी में घिरे रहते थे, आपके नकारात्मक जो सवाल थे वो आपके दिमाग को परेशान करते थे, आपके दिमाग में घर करे रखते थे, अब आपको फ्यूचर जो है आपका बिल्कुल ब्राइट नजर आ रहा है और आप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपकी दुख चिंताएं जो है दूर होती जा रही हैं, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो शुभ काम में देरी कैसी, अब की जो अमावस्या है कि आप जरूर करें। आज से ही कोशिश करें अपने परिवार में शांति बनाए रखने की। सबसे पहले तो अपने परिवारक सदस्यों के चेहरे पर एक स्माइल लेके आए, इसकी आप कोशिश करते रहें निरंतर कि कैसे मैं दूसरों को खुशी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। अपने घर से शुरुआत करें और बाहर भी आप ऐसा ही वातावरण बना करके रखें, तो भगवान आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे। आपकी दिक्कतें परेशानियां दूर होंगी, हम भी उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं भगवान से। तो अब इसी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोई भी क्वेरी हो तो याद रखिए 9873966633, 9815162742। जी हाँ, द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर को हमेशा याद रखिए, किसी भी परेशानी का हल वो कर सकते हैं। आपकी खिदमत में हमेशा। नमस्कार।